आपको डेली गेट अवे करना है। पहले जा रही कचौड़ी। गुड मॉर्निंग गाइस। सो प्रातःकाल 7 बजे हम निकल रहे हैं दिल्ली से। सो आज का क्या प्लान है, बहुत इंटरेस्टिंग प्लान है। हम एक दिन के लिए अलवर जा रहे हैं। लाइक हम मॉर्निंग निकल रहे हैं, हमें रात तक वापस आना है। मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो कि अगर आपको डेली गेट अवे करना है, वन डे का, सिंगल डे का, कि सुबह घर से निकलो आपको वापस घर पे आ लो, तो क्या आप अलवर जा सकते हो, और अगर अलवर जा सकते हो तो क्या क्या मेन जगह कवर कर सकते हो, वो सब मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। लास्ट तक जरूर देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इट्स गोइंग टू बी अ टोटली बजट ट्रिप, सो पैसे की टेंशन नहीं ले। चलो अब मैं निकल रहा हूँ जल्दी से, चलो। सो गाइस हम अलवर पहुंच गए। यहाँ पे ये है क्लॉक टावर, घंटाघर बेसिकली। एंड उसके बाद हम जा रहे हैं होप सर्कस, जो यहाँ की मेन मार्केट है। मैं आपको डिटेल में अगले व्लॉग में बता दूंगा। उसके बाद गाइस अलवर में सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट में दिखाने वाला था ना आपको, कचौड़ी वाला, एक्चुअली बंद ही हो गया, 11 बजे बंद हो जाता है। एंड ये सबसे फेमस कचौड़ी वाला है, कचौड़ी एंड कड़ी के साथ। मैंने इसका ब्लॉग बनाया, मैं लिंक डाल दूंगा, वो देखो। तो गाइस हमें पहले वाली जगह तो बंद मिली है और हम यहाँ आ गए। कह रहे हैं ये वाला कचौड़ी वाला बहुत फेमस है, वो है सोहन लाल कचौड़ी। सो गाइस ये कचौड़ी वाला भी वन ऑफ द लाइक इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट प्लेसेस इन अलवर में आता है। बस डिफरेंस ये है कि ये आपको कचौड़ी के साथ सब्जी मिलेगी आलू की, वहाँ मिलती है कड़ी। ये भी बहुत टेस्टी थी, बहुत स्पाइसी थी, बहुत मज़ा आया खा के। इसके साथ एक चाय वाला है, वो भी बहुत फेमस चाय वाला है। अगर आप चाय के शौकीन हो मेरी तरह तो आप उसकी चाय ट्राई कर सकते हो। तो गाइस अगर आप अलवर आ रहे हो ना, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टाइगर रिजर्व, एंड इसके अलावा करने वाले हैं बाला फोर्ट। एंड बाला फोर्ट का जो रास्ता है ना, वो एक्चुअली टाइगर रिजर्व के अंदर से जाता है। ये रहा सामने लिखा है ना, बाघ परी योजन सरिस्का। तो यहाँ पे ना कहते हैं कि बहुत टाइगर्स वगैरह हैं, तो होपफुली अगर मिल जाए। ठीक है, हम लास्ट टाइम आए थे अलवर और हम नहीं जा पाए थे क्योंकि वहाँ बाइक्स अलाउ ही नहीं है। टिकट लेने के बाद यहाँ पे एंट्री करोगे आप, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे। बाय द वे टिकट 10 रुपीज़ पर पर्सन थी, एंड गाइड टू गाइड डिपेंड करती है। छोटी गाइड 30, उससे बड़ी 15, उससे बड़ी 70, ऐसे अलग अलग प्राइसेस हैं। रास्ता बहुत प्यारा है जैसे आप देख सकते हो, और ये प्रॉपर हाइट पे है बाला फोर्ट, तो आपको बहुत प्यारा व्यू मिलेगा। इतना मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। तो गाइस बाला फोर्ट घूम सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। 4-5 चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हम एक्सप्लोर करके ऑलरेडी आ गए। जैसे आप गेट से उतरोगे, यहाँ पे सामने बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑप्शनल है, एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज़ है, वो है जैसे आप गेट से उतरोगे राइट साइड पे आपको दिख जाएगा ये फर्स्ट रेस्टोरेंट। यहाँ पे पर्सनली मैगी एंड चाय मुझे बहुत पसंद है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, वो ट्राई कर सकते हो। आपका एक वो ब्रंच और वो क्या बोलते हैं स्नैक्स टाइम है। डाइवर्सिटी पार्क, सरिस्का सफर जोन, ये सब है, और ये सब मैंने आपके साथ शेयर करा है। ये रहा बाला किला इंटीरियर, जयपुर जो गेट दिखाया था मैंने आपको, ये पता नहीं मैंने शायद दिखाया, ये नहीं मिला मुझे। सूरज कुंड शायद दिख रहा था वहाँ से, पता नहीं। ये सब है बायोडाइवर्सिटी पार्क, यहाँ सामने है गेट के जस्ट पास। बायोडाइवर्सिटी पार्क तो ये रहा सामने। सो गाइस बाला किला और फॉरेस्ट कैफे के बाद जो नेक्स्ट जगह है वो है सिरीसर लेक। ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है अलवर का, एंड बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ का जो व्यू है ना, वो मतलब बहुत ही सुंदर लेक है। ऐसे देख के लगता ही नहीं लेक है, इतनी बड़ी लेक है, दूर दूर तक लेक दिखती है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर आप अलवर आ रहे हो तो ये जरूर एक्सप्लोर करना।
और आपको लग रहा है ना पिछली क्लिप से अभी मेरे कपड़े चेंज हो गए, तो हमने एक्चुअली एक्स्ट्रा कपड़े लेके आए थे फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। तो जस्ट टिप, अगर आप आ रहे हो तो एक्स्ट्रा कैरी करना कपड़े, रास्ते में या कैफे में कहीं चेंज कर लेना। सो कपड़े इसलिए मेरे चेंज हो गए, कहीं आप सोचो कि हाँ कपड़े हमारे चेंज इसलिए हुए हैं, तो आप भी जरूर कैरी करना। आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बहुत एक्स्ट्रा बन जाएंगी। ये नहीं है कि आप वन डे के लिए आ रहे हो तो आपका कंटेंट नहीं बनेगा, बहुत कंटेंट बन जाता है। सो गाइस यहाँ पे ऊपर ना मंदिर है, बिल्कुल ऊपर चट्टानों में जाके, और वाटरफॉल है। इतना अमेजिंग व्यू के साथ है ना, मैं आपको अमेजिंग व्यू दिखाता हूँ। देखो पूरे तो ऐसे रास्ता है पहले तो, और अभी पूरा ऐसे भी ऊपर जाना है हमें यहाँ पे, बहुत पूरा रास्ता है, और साथ में ही वाटरफॉल है। check this out। सो गाइस घूमना वगैरह तो हो गया, बट जो खाने पीने की जगह बता रहा था, मैं आपको लास्ट टाइम बताया था जब मैं अलवर आया था, वो वाले ब्लॉग्स देख लेना। आपको डिटेल में ब्लॉग्स देखने हैं ना, तो मेरा पिछले ब्लॉग देख लेना अलवर के। मेरे चैनल पे जाना, अलवर की मैं एक लिस्ट बना दूँगा अलग से 2-4 दिन बाद कि मैं बाहर आया हूँ। उसके बाद ये है, देखो खाने की जगह, प्रेम पवित्र भोजनालय, ऐसी बिल्डिंग दिखती है। बहुत टेस्टी खाना है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत फ्रेंडली लोग हैं, स्टाफ इज़ A1, लाइक A1 स्टाफ, एंड बहुत अच्छा है। तो भाई हमने ना बहुत फेमस डोसा खाया है। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे अलवर की सबसे फेमस स्वीट शॉप पे। अगर आप आ रहे हो ना, यहाँ स्वीट भी खरीद सकते हो। यहाँ का फेमस होता है कलाकंद, वो ट्राई कर सकते हो। सो गाइस वी आर बैक, एंड ये ट्रिप थी अलवर की। ये जो कुछ स्पॉट्स थे, यू हैव टू विजिट दिस प्लेसेस अगर आप अलवर विजिट कर रहे हो, एंड यू कैन डू दिस इजली, लाइक वेरी इजली इन वन डे। हम मानेसर से, हम दिल्ली से मानेसर आए थे मॉर्निंग में, फिर मानेसर वहाँ से गए हैं, तो आराम से 12 से 13 घंटे में हमने सब कवर अप कर लिया था। हम वापस 8:30 पहुँच गए थे, लाइक 8:30 मॉर्निंग में, बट अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। सो यहाँ ये करना। सो यहाँ pretty much that's it with this video. Hopefully you guys liked it, and if you guys liked it, make sure to like this video, subscribe to my channel, to share this with your friends and family जिनके साथ आप ये ट्रिप प्लान करना चाहते हो। चलो अब मिलता हूँ कल अगले व्लॉग के साथ। बाय।